नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। बहुत दिन बाद एक बार फिर से आप सभी से रूबरू हो रहा हूं। इस वक्त एक गैंगस्टर है जो पुर्तगाल में बैठा है। नीरज भवाना, दिल्ली का जो दाऊद कहा जाता है, उसकी गैंग को पुर्तगाल से बैठकर ऑपरेट कर रहा है। उसने दिल्ली पुलिस को अब चैलेंज किया है। दिल्ली पुलिस को, खासतौर से दिल्ली पुलिस की उस यूनिट को उसने धमकी दी है जो यूनिट अपने काम के लिए जानी जाती है, यानी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। वही स्पेशल सेल, आपको याद होगा जब आज से करीब 2 साल पहले पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मारे गए थे और पंजाब पुलिस एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रही थी, लेकिन सिद्धू के हत्यारों को नहीं पकड़ पाई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सबसे पहले उस केस में गिरफ्तारी की थी और हर उस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल गुनहगारों को पकड़ने में कहीं ना कहीं कामयाबी पाती है। उसी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को नीरज भवाना गैंग का ये शूटर अब विदेश में बैठकर धमकी दे रहा है। धमकी क्या दे रहा है मैं बताऊंगा आपको, पूरी कहानी बताऊंगा आपको, तो एक एक करके विस्तार से सुनिएगा। और इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले कुछ भाई लोगों से बातचीत करनी थी। बहुत सारे भाई लोग ये कह रहे थे कि लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा या फिर लॉरेंस गैंग के अलावा तुम्हारे पास कोई अपडेट नहीं होती है, तुम और किसी गैंगस्टर के बारे में नहीं बताते हो। तो हमने सोचा क्यों ना अब आज, वैसे तो हम सभी गैंगस्टर के बारे में बताते हैं। आप मेरी वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, आप देख सकते हैं एक से बढ़कर एक क्रिमिनल हैं जिनकी स्टोरी मैंने बना रखी है। लेकिन फिर भी नीरज भवाना गैंग के बारे में भी बताते हैं आपको आज, और ख़ास तौर से वो गैंगस्टर जो इस वक्त लाइमलाइट में है, सुर्खियों में है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। वीडियो को शुरू करें उससे पहले दोस्तों आपसे बता दें कि कल 25 मई है। 25 मई को छठे चरण का मतदान होना है, दिल्ली एनसीआर में भी होना है। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या फिर उस जगह पर रहते हैं जहां पर 25 मई को आपका मतदान का तारीख है, आपकी तारीख है, आप अपने घर से निकलिए, मतदान का इस्तेमाल कीजिए, अपने वोट का प्रयोग कीजिए और लोकतंत्र के महापर्व में एक अच्छी और मजबूत सरकार बनाने में देश का सहयोग कीजिए। तभी तो आप आगे ये कह सकते हैं कि सरकार अच्छी है, बुरी है। अगर आप मत का प्रयोग ही नहीं करेंगे तो आप इस बात को कैसे कह सकते हैं। अब आते हैं खबर पर। देखिए, अब से करीब 10 से 15 दिन पहले दिल्ली का एक फ्यूजन शोरूम है कार का, तिलक नगर में। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने वहाँ पर अपने शूटरों को भेजकर फायरिंग करवाई। फायरिंग दरअसल ऐसा था कि जब किसी ज़माने में गोगी और टिल्लू गैंग में गैंग वॉर होती थी तो इस तरह की फायरिंग हमें दिल्ली में देखने को मिलती थी। लेकिन टिल्लू और गोगी दोनों मारे जा चुके हैं और दिल्ली में इस वक्त अगर देखें हिमांशु भाऊ की दहशत अब ज़्यादा देखने को मिल रही है। वैसे तो हिमांशु भाऊ, मैंने कई बार आपको बता रखा है, हरियाणा के झज्जर का रहने वाला है और झज्जर में भी इसने ऐसे कई कांड कर रखे हैं जहां पर ये 40 से 50 गोलियां मारने के लिए जाना जाता है। जितेंद्र गोगी के बारे में भी कहा जाता था कि जितेंद्र गोगी भी अपने दुश्मनों को 40 से 50 गोलियां मारता था और उस वक्त उसकी दहशत थी। तो ठीक गोगी के रास्ते पर अब उसका, हम कहें उसकी गैंग का, सिंडिकेट का मेंबर, गोगी तो नहीं कह सकते, गोगी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में, माफ़ कीजिएगा, लेकिन गोगी की तरह हिमांशु भाऊ अब 40 से 50 गोलियाँ चलवा कर अपने दहशत दिल्ली में कायम करना चाहता है। उसने वही तिलक नगर में किया जब उसने नीरज फरीदपुरिया, नीरज भवाना गैंग का एक और बदमाश है नवीन बाली और हिमांशु भाऊ, इन तीनों के नाम लिखकर उस तिलक नगर वाले शोरूम में एक पर्ची फेंकी गई। उसमें 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। दिल्ली पुलिस के लिए बहुत चैलेंजिंग काम था और दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए हिमांशु भाऊ गैंग के एक शूटर को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। जब वो शूटर मारा गया दोस्तों, तो उसके बाद देखने को मिला हिमांशु भाऊ बौखला गया। दिल्ली पुलिस की ये पहली कार्रवाई थी इसमें, और दूसरी कार्रवाई हुई, एक चूरन नाम का शूटर दिल्ली पुलिस के साथ मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। तो एक गिरफ्तार हुआ, दूसरा मारा गया। तो इन दोनों शूटरों के बारे में सुनकर हिमांशु भाऊ इस कदर बौखला गया दोस्तों कि अब वो विदेश में बैठकर दिल्ली पुलिस की उस स्पेशल सेल को धमकी दे रहा है जो स्पेशल सेल अपने काम के लिए जानी जाती है। अब सोचिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का क्या कुछ करने वाली है। खैर, ये सब कार्रवाई आगे होती रहेंगी, लेकिन मैं अगर बताऊं किस शूटर का एनकाउंटर हुआ है तो आप सुनिए ज़रा। अगर फ्यूजन कार शोरूम मामले में जब दिल्ली पुलिस ने अपना पहला सफलता का स्वाद चखा तो अजय नाम का जो शूटर था, उसका पूरा नाम था अजय उर्फ गोली,
उसे दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर में मारा और अब चूरन नाम का जो शूटर है उसे गिरफ्तार किया है। चूरन से पूछताछ की जा रही है। अब देखिए, इन दोनों के बारे में सुनकर हिमांशु भाऊ इस कदर इतना ज़्यादा बौखला चुका है। अब देखिए क्या कह रहा है सोशल मीडिया पर। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हिमांशु भाऊ ने लिखा है, जो खेड़ा खुर्द इलाके में शूटर का एनकाउंटर हुआ था उसके बाद हिमांशु भाऊ बौखलाया, और जो अजय गोली मारा गया वो हिमांशु भाऊ का काफ़ी करीबी शूटर भी कहा जाता था और वो हिमांशु भाऊ के डायरेक्ट संपर्क में भी था। ये बातें भी निकल कर सामने आ रही थी। अब देखिए, उसके एनकाउंटर के बाद हिमांशु भाऊ ने सोशल मीडिया पर खासतौर से एक पोस्ट किया जिसमें लिखा था, 3 दिन पहले हमारे भाई अजय गोली को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने माउंट आबू राजस्थान से गिरफ्तार किया था। उसके पास उस वक्त कोई हथियार नहीं था और ये एक फर्जी एनकाउंटर था। तुम्हारा वक्त है, तुमने गलत कर लिया। सही वक्त आने पर हम इसका जवाब दिल्ली पुलिस को जरूर देंगे। और आखिर में उसने एक बात लिखी है जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, वो बात है जय श्री राम। अब देखिए, गैंगस्टर हिमांशु भाऊ लास्ट में जय श्री राम लिखता है, दिल्ली पुलिस को जान से मारने की धमकी देता है। यानी हम जान से मारने के भी कहें या दिल्ली पुलिस को हर एंगल से हिमांशु भाऊ जवाब देने की बात कर रहा है। अब आप सोचिए, एक 23 से 24 साल का लड़का जो हरियाणा के झज्जर का रहने वाला है, इस वक्त दिल्ली पुलिस के लिए एक तरह से कहें किसी मुसीबत से कम नहीं है वो। और दिल्ली पुलिस लगातार उसे और उसके गैंग को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, वो विदेश में भाग चुका है। इससे पहले भी हिमांशु भाऊ के ऊपर कई बार पुलिस ने रेड मारी है, उसके साथियों को पकड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस को या हरियाणा पुलिस को इस पूरे मामले में कोई खास सफलता अभी तक नहीं मिली है। कहा तो ये भी जाता है कि हिमांशु भाऊ इस वक्त नीरज भवाना जो आदेश उसको देता है जेल में बैठकर, उसी आदेश की वो पूर्ति करता है। और दिल्ली के तिलक नगर में जो फायरिंग हुई थी उसका उद्देश्य भी वही था कि हिमांशु भाऊ अपने मन मुताबिक देश की राजधानी से के बड़े बड़े व्यापारियों से एक्सटॉर्शन मनी वसूल सके, और नहीं देने पर इस तरह से जान से मारने की नीयत से फायरिंग करना या फिर डराने की कोशिश करना, कुछ इस तरह से की जा रही है। तो दिल्ली पुलिस अब उस चूरन से भी पूछताछ कर रही है जो उसके गैंग का शूटर है, लेकिन हिमांशु भाऊ का मनोबल देखिए। पुलिस को धमकी देना कहाँ तक सही आप कहेंगे, और ये गैंगस्टर जो है इनका मनोबल आखिर बढ़ता कैसे है और इन पर कार्रवाई किस तरह से होनी चाहिए। तो ये थोड़ी सी छोटी सी खबर थी गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के बारे में। हिमांशु भाऊ के बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा गैंगस्टर है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं और भी रिसर्च करता हूँ, उसके बाद आपको पूरी कहानी इसका बताऊँगा। तो थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिएगा। और आप लोग जिस तरह से हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, देखते हैं, बहुत सारे लोग गालियाँ भी देते हैं, आप शब्द कहते हैं, उन पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो हमारे भाई हमें सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, उनका दिल से शुक्रिया। उनके लिए तो हम हमेशा से खड़े हैं। और ये बड़ा आसान काम नहीं होता है कि आपको किसी गैंगस्टर के बारे में बताना, क्योंकि आप भी इसी दुनिया में रहते हैं, इसी समाज में रहते हैं। बहुत सारे हमारे अपने प्रतिद्वंदी हैं जो भेष बदल कर कमेंट बॉक्स में गालियाँ लिखते हैं। खैर, इनसे कुछ नहीं होता है भाई साहब, लिखते रहिए। और मुझे पता है वो कौन है, और आगे बहुत सारी बातों का खुलासा करेंगे इसमें, लेकिन अभी फ़िलहाल वक्त नहीं है। मैं आपसे बता दूं कि मैं एक चैनल में रिपोर्टर हूं और मुझे चैनल का भी काम करना पड़ता है, और चैनल के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में हमें जाकर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। इसी वजह से हम आपको रोज़ाना वीडियो नहीं दे पा रहे थे। लेकिन 25 मई का जो चुनाव ख़त्म होगा, उसके बाद 1 जून और फिर 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, उसके बाद मेरे पास समय ही समय है। मैं आप सबसे रोज़ाना रूबरू होऊंगा और इस तरह से गैंगस्टरों के बारे में, जैसा मैं पिछले 3 सालों से आप सबको खबर सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ, वैसे ही बताता रहूँगा। उम्मीद है आप हमारा साथ ज़रूर देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।